मॉर्निंग। आज का टॉपिक है निर्धनता निवारण और रोजगार कार्यक्रम। मेजर पॉवर्टी रिड्यूस एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए सवाल इसका आता है और इसमें अपन बात करेंगे कि निर्धनता निवारण और रोजगार कार्यक्रम के लिए कौन कौन से कार्यक्रम देश में चल रहे हैं। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सवाल बड़ा भी आता है और छोटा सवाल भी आता है। मतलब बड़ा नंबर बोले तो 15 नंबर का और छोटा सवाल बोले तो 7 नंबर का। ठीक है, निर्धनता निवारण मतलब गरीबी निवारण और रोजगार के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई और कब कब चलाई, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट है इसके अंदर सामुदायिक विकास। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था देश का या भारत का समग्र विकास करना। सुना गया, सामुदायिक विकास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश का समग्र विकास करना। यह अति महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का सवाल भी इसमें आ सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को, मतलब 2 अक्टूबर 1993। ठीक है ना, ये इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में 7 लाख लघुतर इकाइयां स्थापित करके 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना। कितने? 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराना इसके अंदर है। फिर है मिड डे मील योजना। इसकी शुरुआत 1995 में 1995 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 8 तक के बच्चों को उच्च पोषण तत्व युक्त भोजन का उपलब्ध करवाना और उनके स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या में वृद्धि करना। मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए कि बच्चे स्कूल जाए, उनको वहां खाना मिलेगा मिड डे मील के। चौथा पॉइंट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1997 में। 1 दिसंबर 1997 में। इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्र में निर्धनता निवारण योजना लागू करना था। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां पॉइंट है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी 19 मार्च 1999। 19 मार्च 1999 में इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाना। जो गांव के बेचारे जिनके पास में खाने को पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, तो उनके लिए ये योजना शुरू की थी अन्नपूर्णा योजना। जो गांव के या शहर के वृद्ध नागरिक हैं उनको निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है समग्र आवास योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1999। इसका उद्देश्य था वृहद गृह योजना लागू करना। 7वां पॉइंट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक प्रयास पर बल देना और सहायता प्राप्त गरीब व्यक्तियों को 3 वर्ष में बीपीएल के ऊपर लाना। इसमें 6 कार्यक्रम है उसका इसमें उल्लेख कर दिया है। कौन कौन से 6 वो थे? ठीक है ना, IRDP, ठीक है, ट्राइसम, DWCRA, सिस्ट्रा, MWS और GKY। ये जो योजना आई थी, ये सब इनके शॉर्ट नाम है। इनका आप ऐसे भी लिखोगे तो कुछ समस्या इसमें नहीं आएगी, लेकिन ये अच्छी योजना है और इन योजना के अंदर बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है, 8वां पॉइंट इसके अंदर है जन श्री बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 10 अगस्त
2000 में। इसका मुख्य उद्देश्य था बीपीएल लोगों को बीमा सुरक्षा कवर प्रदान करना। बीपीएल जो लोग हैं उनको बीमा सुरक्षा कवर प्रदान करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना की स्थापना 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बीपीएल परिवार के सर्वाधिक गरीबों को अनाज 2 रुपए किलो गेहूं उपलब्ध कराना, ठीक है, और 3 किलो चावल उपलब्ध कराना, ठीक है। 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल उपलब्ध करवाना इसके अंदर था। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी स्थापना हुई थी 2000 और 2001, ठीक है। स्थापना हुई थी 2000 और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य ग्राम का समग्र विकास, जैसे ग्रामीण सड़क, आवास और पेयजल आपूर्ति परियोजना इसमें लागू करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान। इसकी स्थापना वर्ष 2000 और 2001 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2010 तक 8वीं तक निःशुल्क और गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, इसके अंदर इसका काम था। फिर काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2001 में और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र के काम के बदले अनाज का आवंटन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आता है आश्रय बीमा योजना। इस योजना की स्थापना हुई थी जून 2001 में। जून 2001 में इस योजना के द्वारा रोजगार के, ठीक है, छोटे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, मतलब छोटे जो कर्मचारी है उनको सुरक्षा प्रदान करना इनका उद्देश्य था। चौथा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि श्रमिकों को एलआईसी के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है समग्र ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना की स्थापना 15 अगस्त 2001 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को इसमें मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना और खाद्यान्न उपलब्ध कराना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 15 अगस्त 2001 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित करने के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2001 में, इसका उद्देश्य क्या था? शहरी स्लम जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्वस्थ आवास योजना उपलब्ध करवाना, ठीक है। नेक्स्ट है संकट हरण बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत, ठीक है, 30 सितंबर 2001 से की थी और इसका उद्देश्य था किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा सहयोग योजना। शिक्षा सहयोग योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बीपीएल परिवार के बच्चों को 8वीं से आगे की शिक्षा जारी करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है निर्मल भारत योजना। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2002 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय की सुविधा का विस्तार करना। क्या था? मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय की सुविधा का विस्तार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है अंशदायी बीमा योजना। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2002 में। इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, 10 लाख बुनकरों और शिल्पकारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। कितने? 10 लाख बुनकरों और शिल्पकारी कार्य जो होते हैं उनको बीमा सुरक्षा प्रदान करना। फिर स्वजल योजना, स्वजल धारा योजना, स्वजल धारा योजना। इसकी स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 2002 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुआं, बावड़ी और हैंडपंप लगाने की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। फिर
जन रक्षा बीमा योजना, इसकी स्थापना हुई थी 2002-2003 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ₹1 प्रतिदिन भुगतान से चयनित व्यक्ति का निर्धारित अस्पतालों में 30,000 रुपए तक उपलब्ध करवाना। मतलब 30,000 रुपए का तक जितना खर्चा होता है हॉस्पिटलों में, उसको उसमें सहायता प्रदान करना। ठीक है ना, ₹1 प्रतिदिन भुगतान से चयनित व्यक्ति का निर्धारित अस्पताल में 30,000 रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाना इसके अंदर था। फिर जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2002-2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है ना, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर है जननी सुरक्षा योजना, इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2003 से की थी। गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म और आवश्यक चिकित्सा सुविधा देते हुए बच्चे के जन्म पर नकद सहायता प्रदान करना, इसके अंदर ये है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2003 में की थी। इसका उद्देश्य स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के शुरुआत में इसकी जो शुरुआत हुआ था वो 15 अगस्त 2003 में। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वोच्च सुविधा उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर हरियाली योजना, 27 जून 2003 को इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट पॉइंट है 29वां प्रधानमंत्री स्वच्छ सुरक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत 2003 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के पिछड़े राज्यों में 6 नए AIMS जैसे अस्पतालों की स्थापना करना, मतलब बड़े अस्पतालों की जहां पर सारी सुविधा उसको आसानी से मिल जाए। फिर है वंदे मातरम योजना, इस योजना की शुरुआत 14 जनवरी 2004 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब और पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर है सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, पायलट योजना, सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना 23 जनवरी 2004 को इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन बीमा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, इस योजना की शुरुआत 3 दिसंबर 2005 को की थी। इसका उद्देश्य था शहरी और अविस्थापना का विकास करना, आधारभूत सुविधा का विकास करना। ठीक है ना। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 2005 को। इसका उद्देश्य था शहरी अविस्थापना करना, ये मैंने आपको बता दिया। फिर है भारत निर्माण योजना, ठीक है, इस योजना का शुभारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण आधारभूत सुविधा, सर्वांगीण विकास और व्यापक विकास योजना उपलब्ध कराना। फिर है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है आम आदमी बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 2007-8 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि रहित ग्रामीण परिवार के मुखिया या व्यक्ति की बीमा योजना, ठीक है ना, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना 1 अप्रैल 2009 को इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना। और एक सबसे बड़ी योजना है जो आप सब लोगों को पता है, कौन सी योजना है आप बता सकते हो कोई? तो याद आपको करना है इस योजना की, इसके बारे में कई बार 2 नंबर का भी सवाल आता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में प्रारंभ किया था। कब किया था? 2 फरवरी 2006 महात्मा गांधी नरेगा योजना मतलब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में महानरेगा योजना की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य
ठीक है। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम के बदले काम का अधिकार, इसमें समझे मतलब गारंटी रोजगार, 100 दिन का आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें बढ़ाया है, ठीक है ना। उसके अंदर कब ये योजना शुरू हुई थी? हाँ, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय को ये प्रारंभ की थी और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। फिर राजीव आवास योजना, इस योजना की स्थापना 2010 में की थी। इसका उद्देश्य भारत की आबादी को 5 वर्षों में श्रम मुक्त करना। फिर डिजिटल योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल साक्षरता और सेवा विस्तार करना। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको इसमें। हाँ, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन, इसका उद्देश्य था देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है ना, ये इसके अंदर आएगा 28 अगस्त 2014 को। फिर मेक इन इंडिया, ये भी अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। इस योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। इसके अंदर ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए। ये कितने पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट है? 40। ये सब आपको याद करने, ठीक है। अब आपको इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, योजना का नाम याद कर दो और इसका सन याद कर दो और इसमें क्या उद्देश्य है वो याद कर दो, बस खत्म, ठीक है। ज्यादा आपको याद करने की, क्योंकि आपको जब आप लिखोगे तो ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं, एग्जाम के अंदर बहुत टाइम कम रहता है, तो इतना भी आप लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या क्या है? योजना का नाम, कब प्रारंभ हुई और क्या इसके उद्देश्य थे, बस इतना बहुत है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक बार, हाँ, और इसकी ज्यादा आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आप इसको कर लेना। इस संबंध में किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे पूछ लेना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। हाँ, ये सवाल आपको याद करना है और इसके बारे में मुझे वापस बताना, ठीक है ना, क्योंकि इसका सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। थैंक यू।